नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट। मैं हूं मोहम्मद यासरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नया टैरिफ बम दाग दिया। फार्मा प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ का लुजूम। हिंदुस्तान की फार्मा कंपनियां होंगी शदीद मुतासिर। एयरफोर्स के मिग 21 जंगी तैयारे की खिदमात से दस्तबरदारी। चंडीगढ़ तकरीब में मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह की शिरकत। लद्दाख के लेह में हालात पुरअमन। हसास इलाकों में पुलिस की चौकसी बरकरार। रियासत तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में गुज़िश्ता रात से सुबह तक बारिश। कई मुकामात पर पानी जमा। 11 बजे के बाद सूरज की किरणें नमूदार। गजा में यहूदी फौज के हमलों में दर्जनों फलस्तीनियों की शहादतें। मासूम बच्चे भी निशाने पर। इसराइल को मगरबी किनारे के इल्हाक की तोसी के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द-ए-अमल। और गजा जाने वाले सुमूद फ्लोटिला काफिले की सलामती के लिए स्पेन ने अपने बहरी बीड़े को किया रवाना। सुर्खियां आपने देखी है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया टैरिफ बम दाग दिया है जिससे दुनिया के कई ममालिक मुतासिर होंगे। इस टैरिफ से सबसे ज्यादा नुकसान उन ममालिक का होगा जो अमेरिका को सबसे ज्यादा फार्मा प्रोडक्ट्स बरामद किया करते थे। साथ ही फर्नीचर, किचन कैबिनेट और हेवी ट्रक बरामदात करने वाले ममालिक को भी शदीद नुकसान पहुंचेगा। इन तमाम सामान पर अमेरिकी सदर ने टैरिफ की अलग अलग शरहें नाफिज करने का ऐलान किया है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देंगे, इसलिए जो गैर मुल्की कंपनियां अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करेंगी उन्हें टैरिफ से आज़ाद किया जाएगा। ये नए टैरिफ 1 अक्टूबर से नाफिज हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ऐलान किया है उसके मुताबिक 1 अक्टूबर से दवाओं पर 100%, किचन कैबिनेट और बाथरूम वेंटी पर 50%, फर्नीचर पर 30%, हेवी ट्रक्स पर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। 26 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर डाली गई पोस्ट से यह जाहिर हुआ कि टैरिफ के तय ट्रंप का अज़्म अगस्त में शुरू किए गए ट्रक स्ट्रक्चर यानी कि ट्रेड स्ट्रक्चर और दरामदी टैक्स तक महदूद नहीं है। अमेरिकी सदर को यकीन है कि टैक्स हुकूमत के बजट खसारे को कम करने में मदद करेगा, साथ ही घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देगा। लेकिन इजाफी टैरिफ से पहले ही बढ़ती हुई महंगाई मजीद बढ़ने का खतरा है, साथ ही माशी तरक्की के सुस्त होने का भी इम्कान है। Why do you think we haven't heard more previously about the tie to autism and acetaminophen? Nobody knows. I don't know. Not only that, when you say it, you get attacked. I was saying something similar, not as strongly, because now facts are on our side. But I was saying it with Bobby 20 years ago, and I was attacked. I said, whoa, what was that all about? I had no idea. You get attacked. I don't know. The medical community, the drug companies, doctors, I don't know what it is. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए फार्मा के बशमूल को दीगर सेक्टर पर टैरिफ से मुतल्लिक नए ऐलान ने हिंदुस्तान के शेयर बाजार में कोहराम बर्पा कर दिया है। खास तौर पर फार्मा पर 100% टैरिफ लगाने के ऐलान का असर हिंदुस्तानी फार्मा कंपनियों के शेयर्स पर खातिर खा पड़ता हुआ दिखाई दिया है। आज सुबह से ही हिंदुस्तानी शेयर बाजार में यानी कि शेयर बाजार दबाव में कारोबार कर रहा है। फिलहाल सेंसेक्स 412.67 पॉइंट गिरकर
यहाँ बताया जाता है कि बहुत ही कम हुआ है और निफ्टी भी यहाँ पर गिरा है। फार्मा शेयर, जिनका अमेरिका में बड़ा एक्सपोजर है, पूरी तरह बिखरते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेड्डी लैब्स के साथ साथ दूसरी बड़ी कंपनियां भी इससे मुतासिर हो रही हैं। ट्रंप ने टैरिफ का और एक बम गिरा दिया। उन्होंने आज 100% टैरिफ डाल दिया है ब्रांडेड फार्मा पे। उसका इम्पैक्ट कौन सी कंपनियों पे पड़ेगा? अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स, डॉक्टर रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा, बायोकॉन, जाइडस और ऐसी सन फार्मा, ऐसी कई कंपनियों पे असर पड़ने वाला है जिनका रेवेन्यू बिटवीन 30 to 45% तक यूएस से आ रहा है। एक एग्जम्पशन उन्होंने दिया है कि अगर आपकी फैक्ट्री यूएसए में है या तो आप यूएसए में फैक्ट्री बनाना चालू कर दे आज से, तो शायद आपको एग्जम्पशन मिल सकता है। देखना ये रहेगा अपनी कंपनियां कैसे रिएक्ट करती है। पूरा टैरिफ पास होगा कंज्यूमर को या मार्जिन पे प्रेशर आएगा, ये आने वाले समय में देखना रहेगा। एक के बाद एक टैरिफ के नेगेटिव न्यूज़ आ रहे हैं, उसमें मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। आज 7वां कंसेक्यूटिव दिन है, देखते हैं मार्केट आगे क्या दिखाता है। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज चंडीगढ़ में इंडियन एयरफोर्स MiG-21 जंगी तैयारों के डी कमीशनिंग तकरीब में हिस्सा लिया। बताया गया है कि MiG-21 जंगी तैयारों को इंडियन एयरफोर्स में 1963 में शामिल किया गया था। 63 साल के बाद आज उन्हें खिदमत से सुबकदोश किया जा रहा है। इस मौके पर MiG तैयारों की तरफ से मुजाहरे भी किए गए। वजीर दिफा ने परेड की भी सलामी ली। लद्दाख के दारकूमत लेह में 2 रोज कबल पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद हालात पुरअमन देखे जा रहे हैं। अभी भी BNS का दफ़ा 163 नाफिज है। 5 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी है। किसी भी तरह के जुलूस या रैली की इजाज़त नहीं है। हसास इलाकों में पुलिस के ज़ायद दस्तों को भी तैनात देखा गया है। शंकराचार्य स्वामी आदि मुक्तेश्वर नंद सरस्वती ने कहा कि बिहार के मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात में 243 हलक़जात पर गौ रक्षकों को खड़ा किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए सरस्वती महाराज ने कहा कि उनका मकसद गाय की रक्षा करना है और ये हिंदुस्तानी तहजीब और सनातन धर्म की रूह है। हमारी कोई पार्टी नहीं है। हम तमाम सियासी जमातों से गौ रक्षा पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह चाहते हैं। कोई नेता जब सुनने को तैयार नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में अब एक ही रास्ता बचा है कि मतदाता स्वयं आगे आए और गौ माता की रक्षा के लिए वोट करें। तो हमने ये कहा था सभी देश के सभी दलों से कि आप में से जो हमारा गौ रक्षा का वोट लेना चाहे वो घोषणा करे कि हम गौ रक्षा करेंगे। लेकिन इस समय मुख्य धारा के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो कोई भी ये घोषणा करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए अब मजबूरी हो गई। बहुत से मतदाता हैं जो संकल्प ले रहे हैं कि हम तो गाय के प्रत्याशी को ही वोट करेंगे और गाय के लिए कोई पार्टी खड़ी हो नहीं रही है।
तो हमारी मजबूरी हो गई कि हम किसी को खड़ा करें ताकि गौ मतदाताओं के वोट उनको मिले और बाद में गिने जाएं कि इतने वोट गौ माता के लिए आए। वो पार्टी का नाम क्या रहेगा स्वामी जी? ये पार्टी थोड़े है हमारी। जी। अब कोई जो पार्टी सामने आएगी वो या तो प्राप्त करेगी और या तो निर्दल प्रत्याशी रहेंगे जो गौ माता के उद्देश्य के लिए प्रत्याशी के रूप में खड़े होंगे, उनको वोट दिया जाएगा। क्या भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ रही है? बात यह है कि विश्व गुरु होने के लिए जो मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहले BSNL 4G स्टेक की कल रूनुमा अंजाम देंगे। मुल्क भर में 98,000 मुकामात पर इसका आगाज होगा। मरकजी वजीर ने बताया कि हमारे 4G टावर्स और BTS 22 मिलियन सारिफीन को खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसे पूरी तरह सॉफ्टवेयर से लिस्ट किया गया है। मरकजी वजीर का कहना था कि भारत निधि के तहत भी 30,000 देहातों को मरबूत किया गया है। Narendra Modi ji will be unveiling two very, very important initiatives. The first, BSNL's 4G stack, which will be rolled out tomorrow across close to 98,000 sites across the country. No part of India will be left untouched. And mind you, our 4G towers and BTSs are already serving 22 million customers across the length and breadth of our country. It's fully software driven, the network, it's cloud-based, future-ready designed, and most importantly, it will upgrade seamlessly to 5G. बिहार असेंबली इंतखाब के लिए तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में होने वाला है, लेकिन अभी तक एनडीए में सीटों की तकसीम का अमल पूरा नहीं हो पाया। छोटी बड़ी तमाम पार्टियां ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे भी पेश आए जो एनडीए में खलफशार की निशानदही करते हैं। एक ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर का है, जहां गायघाट असेंबली हल्के में एनडीए कारकुनान की एक तकरीब मैदान जंग में तब्दील हो गई। तफसीलात के मुताबिक एलजेपी रुकन पार्लियामेंट वीणा देवी की बेटी कोमल सिंह और साबिक रुकन असेंबली महेश्वर यादव के बेटे जनता दल यू लीडर प्रभात किरण के दरमियान स्टेज पर झगड़ा हो गया। गार्ड्स ने और दूसरों ने भी बचाव किया, लेकिन तनाज़ा बढ़ने से स्टेज के ऊपर और नीचे कुर्सियां चलनी शुरू हो गई। बताया जाता है कि गायघाट असेंबली हल्के में एनडीए वर्कर्स सम्मेलन शुरू ठीक तरह नहीं हो पाया था। एलजेपी और जनता दल यू लीडरान इनके हामी आमने सामने हो गए। झगड़े की वजह गायघाट असेंबली हल्के की दावेदारी बताई गई है। दोनों ही लीडर इन खुद को इस हल्के से दावेदार ठहरा रहे थे। इसी दावेदारी ने पूरी तकरीब में हंगामा बर्पा कर दिया। केरला के तिरुअनंतपुरम और दूसरे अजला में सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह बारिश की वजह से कई मुकामात पर सड़कों पर पानी भी जमा देखा गया। मसरूफ औकात में यहां पर बारिश की वजह से आमोदरफ पर भी असर पड़ा।
रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला और दारकूमत हैदराबाद में गुज़िश्ता शाम से कहीं मुतदल तो कहीं तेज बारिश हुई थी। गुज़िश्ता रात से हैदराबाद में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ। दरमियानी शब मुतदल बारिश हुई जो सुबह तक जारी थी। ताहम 9 बजे के बाद से 10 बजे तक शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने आवाम से बारिश के दौरान मोहतात रहने का मशवरा दिया। पंजागोट्टा चादरघाट के इलाकों के अलावा बाद दूसरे इलाकों की तस्वीर जारी की गई जहां सड़कों पर पानी जमा था। बताया जाता है कि नलगुंडे के तिरमलगिरी में सबसे ज्यादा 125.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। हैदराबाद के हाफिजपेट में 64 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दोपहर 11:15 बजे हैदराबाद में सूरज की किरणें नमूदार हुई और बारिश का सिलसिला फिलहाल थमा हुआ है, लेकिन दोपहर और रात में बारिश के जारी रहने की पेशकयासी की गई है। रियासत के दूसरे अजला संगारेड्डी, हनमकुंडा, वरंगल, मुलुगु, जंगौं, मेडचल, महबूबाबाद, भद्राद्री, विकाराबाद, रंगारेड्डी, यदाद्री, नारायणपेट, महबूबनगर, वनपर्ती, गढ़वाल, नागर कर्नूल और नलगुंडे में शदीद बारिश हुई है। हैदराबाद के चारों जोन्स में दोपहर 9 बजे के बाद यहां पर शदीद बारिश, जिस तरह से बताया जा रहा है कि हैदराबाद के चारों जोन्स में 9 बजे के बाद शदीद बारिश हुई। टोली चौकी, मेहदीपट्टनम, मल्लेपल्ली, शेखपेट, हफीजपेट, अत्तापुर, राजेंद्र नगर, बंडलागुड़ा, चंद्रायनगुट्टा, हुसैनी आलम, याकुतपुरा, बारकस, संतोष नगर, चार मीनार, मलकपेट, दिलसुख नगर, चैतन्यापुरी, मगलपुरा, वनस्थलीपुरम, अलवाल, बालापुर, सिकंदराबाद के कई इलाकों से बारिश की इत्तला है। अंबरपेट, उप्पल में भी बारिश की इत्तला है। यह देखा गया कि सुबह के औकात में सड़कों पर पानी जमा था और ट्रैफिक पुलिस और हैदराबाद पुलिस की तरफ से आवाम को इस बात की एडवाइजरी जारी की गई कि वो मोहतात रहें। कई इलाकों के अंदर घरों के सामने पानी जमा देखा गया और मुकामी आवाम का कहना था कि बारिश के पानी की निकासी ना होने की वजह से वो महसूर होकर रह गए हैं। तो ये कुछ मनाजिर है हैदराबाद के इलाकों में जो आज सुबह बारिश का सिलसिला चल पड़ा था, जो कि तकरीबन 10 बजे तक जारी रहा। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि 11 बजे के बाद बाज़ इलाकों में सूरज की किरणें नमूदार हुई हैं, लेकिन मौसमी पेशकयासी ये की गई है कि हैदराबाद में दोपहर देर गए, शाम और रात में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है और आवाम से बार बार ये अपीलें की जा रही हैं कि जहां पर बारिश का पानी जमा है वहां पर जाने से गुरेज करें। दूसरी तरफ सबराबाद पुलिस की तरफ से अवाम के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। बताया गया है कि 26 मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा होने से अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया। साइबर सिटी, हाईटेक सिटी, माधोपुर और मणिकुंडे में काम करने वालों को घर से काम करने का मशवरा दिया गया है। मुसलसल बारिश की वजह से हुसैन सागर की सतह में भी इजाफा बताया गया है। हुसैन सागर की सतह 513.45 मीटर तक पहुंच गई है, जबकि मुकम्मल सतह 514.75 मीटर बताई गई है। इनफ्लो 680 क्यूसिक और आउटफ्लो 895 क्यूसिक बताया गया है। हैदराबाद के एसआर मेट्रो स्टेशन के पास विजयवाड़ा जाने वाली खानगी बस में अचानक आग लग गई। बताया गया है कि बस से धुआं निकलते देखकर ड्राइवर ने उसे किनारे पर खड़ा कर दिया। तमाम मुसाफिरीन को नीचे उतार दिया गया। कुछ ही देर में आग ने बस को पूरी लपेट में ले लिया। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया। तेलंगाना मेडचल घटकेसर रेलवे स्टेशन पर अचानक तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। बताया गया है कि फलकनुमा एक्सप्रेस ट्रेन को रोककर रेलवे पुलिस ने तलाशी मुहिम अंजाम दी। पता चला है कि ये ट्रेन सिकंदराबाद जा रही थी। ट्रेन में बाज़ मुश्तबा अफराद के मौजूद रहने की इत्तला पर यह कार्रवाई की गई। अभी इस सिलसिले में मजीद तफसीलात आनी बाकी है।
अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। यहूदी फौज की बर्बरियत में गजा के मासूम बच्चे मुसलसल निशाना बन रहे हैं। 24 घंटों के दौरान यहूदी फौज ने कई मकामात पर वहशियाना हमले किए हैं। बताया गया कि 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए हैं। यहूदी फौज ने बैत हनून के इलाके को पूरी तरह से नीस्तो नाबूद कर दिया है। अब यह सिर्फ यहाँ पर मलबा देखा गया है। अल-शाती रेफ्यूजी कैंप पर भी यहूदी फौज की तरफ से हमले किए गए। मासूम बच्चों को जहां पर जख्मी हालत में मलबे से निकाला गया, कई बच्चों की लाशों के पास उनके घर वाले रोते हुए देखे गए। यहाँ देखा जा रहा है कि गाजा के बच्चे खौफ के आलम में मुब्तला है। यहूदी फौज ने कई इमारतों को धमाकों से भी उड़ा दिया है। यहूदी फौज के मुसलसल हमलों से कई इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे किया है कि इसराइल को मगरबी किनारे के इल्हाक की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मीडिया से बातचीत के दौरान अमेरिकी सदर का कहना था कि अरब लीडर्स के साथ उनकी बातचीत हुई है। नेतन्याहू से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। गजा के ऑपरेशन में तोसी नहीं होनी चाहिए और उनका यह भी कहना था कि अगर मगरबी किनारे के इल्हाक के बारे में कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं वो ठीक नहीं हैं। I will not allow Israel to annex the West Bank. No, I will not allow it. It's not going to happen. Did you speak with Netanyahu about this directly? Yeah, but I'm not going to allow it. Whether I spoke to him or not, I did. But I'm not allowing Israel to annex the West Bank. There's been enough. It's time to stop now, okay? Yes, please. यहूदी फौज ने यमन के दारहुकूमत सना के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले किए हैं। हौसियों के तर्जुमान टीवी चैनल अल मसीरा ने इत्तला दी कि यहूदी फौज के हमलों में 2 अफराद हलाक हुए हैं। कई इमारतों से धुआं निकलता हुआ देखा गया। इससे पहले इसराइली वजीर दिफा ने दावा किया था कि कई हौसी जंगियों को हलाक किया गया है। यमन के हौसियों ने भी इसराइल के कई इलाकों पर हमले का दावा किया है। हौसियों के तर्जुमान याहिया सारी ने बताया कि 25 सितंबर को तल अवीव पर फ़लस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया, लेकिन अभी इस बारे में इसराइल की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। फ़लस्तीन को तस्लीम करने के बाद स्पेन ने अब स्मूथ फ्रीडम फ्लोटिला का काफिला जो गजा की समत बढ़ रहा है अपने बहरी जहाज को रवाना किया है ताकि फ्लोटिला काफिले की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। फ्लोटिला के काफिले पर हालिया एक हफ्ते के दौरान हमले हुए हैं। स्मूथ फ्लोटिला ने इसके लिए इसराइल को जिम्मेदार ठहराया था। गुज़िश्ता रात भी फ्लोटिला के पास यहाँ पर धमाकों की आवाज़ सुनी गई थी। वस्ती यूरोपीय मुल्क स्लोवेनिया ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर सफरी पाबंदी आयद कर दी है। दारुल हुकूमत से खबर रसां एजेंसी के मुताबिक स्लोवेनिया ने जुलाई में इसराइल के वज़रा पर भी पाबंदी आयद की थी, जबकि गुज़िश्ता साल फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किया गया था। ज़राए के मुताबिक स्लोवेनिया ने अगस्त में इसराइल पर हथियारों की पाबंदी और इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा फ़लस्तीनी इलाकों की अशिया की दरामद पर भी पाबंदी लगा दी थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक से मुताल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए हैं। इस मौके पर उनका कहना था कि अमेरिकी सरमाकार यहां टिकटॉक की मिल्कियत संभाल रहे हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग ने मंजूरी के मामले में शानदार किरदार अदा किया है। ओवल ऑफिस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप का कहना था कि आज गजा पर बातचीत अच्छी रही। मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से गजा पर अच्छे मुज़ाकरात हुए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यरगमालियों की रिहाई का माहिदा जल्द मुमकिन है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात अच्छी रही। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और अमेरिका के सदर ट्रंप के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। ट्रंप ने एर्दोगान से मुलाकात को इंतहाई शानदार करार दिया। तैयब एर्दोगान ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर से मुलाकात हुई है। तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर यहाँ पर बातचीत हुई है।
यह भी बताया जा रहा है कि गजा के जंगबंदी माहदे पर भी बातचीत हुई और यह बताया गया कि गजा के लिए जंगबंदी का माहदा करीब आ गया है। उन्होंने इस अमर का इजहार तुर्क सदर से व्हाइट हाउस में होने वाली मुलाकात के बाद किया। ट्रंप ने इस मुलाकात में जो व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई सदर उर्दगान से कहा कि उनसे इसराइली रियासत के वज़ीर आज़म नेतन्याहू भी मुलाकात करने आ रहे हैं। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नया टैरिफ बम दाग दिया। फार्मा प्रोडक्ट्स की बरामदात पर 100% टैरिफ का लुज़ूम। हिंदुस्तान की फार्मा कंपनियां होंगी शदीद मुतासिर। एयरफोर्स के मिग 21 जंगी तैयारे की खिदमात से दस्तबरदारी। चंडीगढ़ तकरीब में मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह की शिरकत। लद्दाख के लेह में हालात पुरअमन। हसास इलाकों में पुलिस की चौकसी बरकरार। तेलंगाना के बेशतर अजला बशमूल हैदराबाद में गुज़िश्ता रात से सुबह तक बारिश। कई मुकामात पर पानी जमा। सुबह 11 बजे के बाद सूरज की किरणें नमूदार। गजा में यहूदी फौज के हमलों में दर्जनों फलस्तीनियों की शहादतें। मासूम बच्चे निशाने पर। इसराइल को मगरबी किनारे के इल्हाक की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्देअमल। और गजा जाने वाले समूद फ्लोटिला काफिले की सलामती के लिए स्पेन ने अपने बहरी जहाज को किया रवाना। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।